वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद के सबसे बड़े हस्पताल में 2 दिन कबल एक दिलखराश वाक़या रूनुमा होता है, जिसके बाद हर आंख अश्कबार है। इस हादसे में 14 मासूम कलियां जान से चली जाती हैं। आखिर ये अफसोसनाक वाक़या कैसे पेश आया, गफलत कहाँ हुई और इस वाक़े का ज़िम्मेदार कौन है, इस पे आज हम बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मुशर्रफ चौधरी और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। ख़वातीन और हज़रात, 2 दिन कबल वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद के सबसे बड़े हस्पताल यानी कि पिम्स हस्पताल में एक दिलखराश वाक़या रूनुमा होता है, जिसमें 14 मासूम कलियाँ जान की बाजी हार जाती हैं। जी हाँ, बिल्कुल, ज़राए के मुताबिक नर्सरी में जी तीसरी मंजिल पे पिम्स अस्पताल में नर्सरी के वार्ड में एसी का कंप्रेसर फटने से आग भड़क उठती है, जो वार्ड को अपनी लपेट में ले लेती है, जिसके बाद वहाँ की इंतज़ामिया जो है वो गफलत यहाँ पे हुई है कि काफ़ी टाइम के बाद उन्हें पता चलता है कि वार्ड में आग भड़क उठी है और आग ने सारे वार्ड को अपनी लपेट में ले लिया है। ज़राए ये भी बताते हैं कि जी वहाँ पे एक बच्चे को ही डॉक्टर बचा सकी, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। मीडिया से बात करते हुए एक नौजवान लड़की कहती हैं कि जो बच्चा ज़िंदा बच्चा है, खुशकिस्मती से मैं उनकी खाला हूँ और उससे रेस्क्यू किसी डॉक्टर ने नहीं बल्कि मैंने ख़ुद किया है जाके। जिसके बाद एक और माँ मीडिया से गुफ्तगू करती है, ज़ारो को तार रोती है कि मेरा 3 दिन पहले सी सेक्शन हुआ था, जिसके बाद मुझे अल्लाह ताला ने बच्चे से नवाजा था, जो आज इस हादसे में झुलस कर इस दुनिया से चला गया है। अब तक मुझे मेरा बच्चा नहीं दिया इन्होंने। और वो ये भी कह रही हैं कि जब आग लगती है, आग के काफ़ी टाइम के बाद हम वार्ड में होते हैं, हमें पता चलता है कि जी आग लग चुकी है नर्सरी के वार्ड में, तो हम भागते हुए जाते हैं कि हम अपने बच्चों को रेस्क्यू करेंगे। लेकिन अफसोस कि ये कि वहाँ पे जितने भी रास्ते थे, जितने भी दरवाज़े थे, वो लॉक होते हैं, जिसकी वजह से कोई भी माँ, कोई भी वालिद, कोई भी वालिदैन वो अपने बच्चे को रेस्क्यू नहीं कर पाता। इंतज़ामिया की गफलत यह है कि इंतज़ामिया उस वक्त जितनी भी नर्सेज़ की या डॉक्टर्स की ड्यूटी थी, वो वहाँ पे ड्यूटी पे मौजूद नहीं थी। वो नीचे किसी काम से गए होंगे या किसी और काम में मसरूफ़ थे, लेकिन उस वार्ड में मौजूद कोई नहीं था, जिसकी वजह से ये आग इतनी ज़्यादा फैली और 15 बच्चों में से 14 बच्चे जान की बाजी हार गए। खुशकिस्मत बच्चा, अल्लाह उन्हें सेहत दे, वो ज़िंदा बचा है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद और उसमें सबसे बड़ा हॉस्पिटल पिम्स हॉस्पिटल में ऐसा वाक़या रूनुमा हो, जिसमें 14 मासूम कलियाँ ज़िंदगी की बाजी हार जाती हैं और वहाँ पे माएँ तड़पते हुए ये कहती हैं कि हमारे बच्चे झुलस कर इस दुनिया से चले तो गए हैं, लेकिन अब ये हमें हमारे बच्चों की मैयतें क्यों नहीं दे रहे, क्यों देर कर रहे हैं। इसके बाद वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जी इजलास किया, वहाँ पे मीटिंग बुलाई और मीटिंग के बाद एक कमेटी बनाई है जो तहकीकात करेगी कि गफलत कहाँ पे हुई है और कौन इसका ज़िम्मेदार है। ज़ाहिरी बात है, नर्सेज़ को, डॉक्टर्स को ज़िम्मेदार ठहरा के मामलात को 2-4 दिन के बाद रफ़ा दफ़ा कर दिया जाएगा। कोई ऐसी हिकमत अमली नहीं अपनाई जाएगी कि आने वाले दिनों में ऐसे वाक़यात रूनुमा ना हो, जिससे कई मासूम जानों की जो है वो ज़िया हो सके। लेकिन अब देखना ये होगा कि ये तहकीकाती कमेटी क्या करती है, किन को ज़िम्मेदार कहलाती है। क्या मुस्तफ़ा कमाल साहब इस्तीफ़ा देंगे या कुर्सी के साथ चिपके रहेंगे? क्या वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब कोई ऐसी हिकमत अमली अपनाएंगे कि पाकिस्तान के दीगर शहरों में सरकारी हस्पताल का जो हाल है वो कुछ बेहतर हो सकें। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में पिम्स अस्पताल के ऐसे हालात हैं कि जहाँ पे आग बुझाने के आलात मुयस्सर ना हो, तो दीगर शहरों जिनमें लाहौर, कराची, कोयटा, पेशावर या दीगर शहर हैं, उनकी हस्पतालों के क्या हालात होंगे, इन का बखूबी आप वाकिफ़ हैं। लेकिन दुआ है अल्लाह ताला से कि ये मुल्क फले फूले, संवरे, खुशहाल हो। अब तक के लिए इतना ही। एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। अल्लाह निगहबान।